हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं अपन नैनो टेक्नोलॉजी को स्टार्ट। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा। इसका मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा। और टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक, छोटी तकनीकी। नैनो पार्टिकल में उन पदार्थों का शामिल किया जाता है जो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हो। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो अपन देख सकते हैं कि 10⁻⁹ मीटर का मतलब किसी भी पदार्थ का आकार या किसी भी पार्टिकल का आकार कितना छोटा हो जाता है। अब 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर में परिवर्तन करने के बाद उसका आकार इतना छोटा हो जाता है कि उसको सामान्यतः तो देख पाना ही मुश्किल होता है। किसी भी पार्टिकल को नैनो पार्टिकल में परिवर्तन करने के बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक एक अपारदर्शी है, लेकिन जिंक को नैनो पार्टिकल में परिवर्तन करने के बाद जिंक पारदर्शी बन जाते हैं। जिंक पारदर्शी बन जाते हैं नैनो पार्टिकल में जिंक को परिवर्तित करने के बाद। अब देखो मैं नैनो टेक्नोलॉजी को एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यह एक है वेन डायग्राम बनाए, उसमें यहाँ फिजिक्स ले लेते हैं। यहाँ फिजिक्स आ गया, यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ बायोलॉजी, यहाँ इंजीनियरिंग, यहाँ मटेरियल, या फिर मेडिसिन भी आ जाता है, और यहाँ आ जाते हैं डिजाइन। अब इन सब का बीच वाला मेन पार्ट ये है, और तो ये है ना, यही आती है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। नैनो इसका मतलब यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस या मेडिसिन और फिर डिज़ाइन, इन सब का मिला जुला स्वरूप नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का स्वरूप देखा जाए तो यह स्वरूप, इसका स्वरूप अपन 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक तो टॉप डाउन और एक बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या करते हैं अपन, एक बड़ी वस्तु को काट के छोटी वस्तु में परिवर्तन कर देते हैं और उस वस्तुओं का आकार या उस कणों का आकार इतना हो जाए कि 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आए, तो वो टॉप डाउन में आता है। और इस टॉप डाउन का उपयोग अपन इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिक क्षेत्र के प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं। फिर आता है एक बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब अपन छोटे छोटे, इतने छोटे आकार, जैसे क्वांटम पार्टिकल को ले लेते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। उस क्वांटम पार्टिकल्स को जोड़ के बड़ा पार्टिकल में बना दिया जाए और उस पार्टिकल को इतना तक बना दिया जाए कि उसका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, तो वो होता है बॉटम अप। बॉटम अप का उपयोग RNA, DNA जैसी संरचना का निर्माण करने के लिए किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं इसका स्वरूप क्या होता है। नैनोटेक का स्वरूप, एक तो होगा टॉप डाउन और एक बॉटम अप। इस टॉप डाउन में अपन एक बड़ी वस्तु को काट के, जैसे यह एक वस्तु है, इसको अपन ने काट के छोटे छोटे में वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल में परिवर्तित कर दिया। अब फिर इसको एक को और लेके अपन और छोटे छोटों में परिवर्तित कर देते हैं। इस एक को लेके और छोटे छोटे में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर आते आते इसका आकार और छोटा छोटा हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कि यह आकार किसी भी वस्तु का 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ गया है, तो यह अपना नैनो पार्टिकल के रूप में काउंट होगा। तो इसमें क्या करते हैं, अपन बड़ी वस्तु को काट के छोटी छोटी वस्तुओं में परिवर्तन करते हैं और उस वस्तु का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, वो टॉप डाउन तकनीकी होती है। इस टॉप डाउन तकनीकी का उपयोग अपन औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए, औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए करते हैं। फिर आता है बॉटम अप। बॉटम अप में अपन ले लेते हैं जैसे क्वांटम पार्टिकल।
क्वांटम पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, वो ऐसे पॉइंट की तरह दिखेंगे अपन को। अब फिर इनको बनाते हुए थोड़ा और बड़ा बना दिया जाए, और इनको बनाते बनाते इस पार्टिकल को इतना बना दिया जाए कि उनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। तो ये क्या होंगे, ये नैनो पार्टिकल के रूप में काउंट किया जाएंगे। छोटे छोटे कणों को मिलाकर बड़े कणों के रूप में परिवर्तन करना और उन कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, तो वो होता है नैनो। छोटे कणों को मिलाकर बड़ों में परिवर्तन करेंगे तो वो होगा बॉटम अप। और इसका उपयोग अपन RNA और DNA जैसे कणों की या अणुओं की DNA और RNA की संरचना को बनाने के लिए करते हैं। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो 1956 में एक वैज्ञानिक हुआ था रिचर्ड फीनमैन। रिचर्ड फीनमैन ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट था कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम। और यहीं से नैनो टेक्नोलॉजी के शुरुआत मान सकते हैं। इसका मतलब होता है कि नीचे भी आकार जगह और काफ़ी पड़ी है। इसके बाद 1956 के बाद 1974 में एक वैज्ञानिक था नोरियो तानीगुची, और नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी के व्यवहारिक उपयोग को समझाया था। वैज्ञानिक था नोरियो तानीगुची, और उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के व्यवहारिक उपयोग को समझाया था। नैनो टेक के व्यवहारिक उपयोग को बताया था या समझाया था। व्यवहारिक उपयोग को बताया था। उसके बाद 1974 के बाद 1981 में 3 वैज्ञानिक आए। एक पहला वैज्ञानिक था एरिक डेक्सलर। और इन एरिक डेक्सलर ने मोलिकुलर असेंबलर मशीन का निर्माण किया। और उन्होंने अपनी बुक इंजन ऑफ क्रिएशन में इस मोलिकुलर मशीन की कार्य प्रणाली को समझाया। और उन्होंने यह बताया कि यह मोलिकुलर असेंबलर मशीन किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को मार्गदर्शन प्रदर्शित करती है। उसके बाद एरिक डेक्सलर के बाद 2 वैज्ञानिक और हुए, बिनिंग और दूसरा रोहर। इन बिनिंग और रोहर ने स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप व एटॉमिक टर्निंग माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। और इस स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप के द्वारा ही अपन सूक्ष्म परमाणुविक वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाए थे। इसके बाद आता है 1985 में रॉबर्ट क्रोटो और एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट स्मेली और क्रोटो। इन रॉबर्ट स्मेली और क्रोटो ने कार्बन 16 अपरूप को खोजा। और इस कार्बन 16 अपरूप को ही अपन फुलेरिना का नाम भी देते हैं। फुलेरिना ये अपरूप का मतलब होता है किसी भी वस्तु के रासायनिक गुण समान होना, लेकिन उसके भौतिक गुण अलग अलग होना। ये फुलेरिना क्या होते हैं? स्थायी और
रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। यह स्थायी और रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। यह इतनी कठोर होती है कि इसको तोड़ने के लिए कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस या लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस फुलेरिना के माध्यम से अपने एक पेपर बैटरी का निर्माण किया और इस पेपर बैटरी का उपयोग स्वचालित वाहनों और वायुयानों को या इनकी संरचना को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इस पेपर बैटरी का उपयोग स्वचालित वाहनों और वायुयानों को बनाने के लिए करते हैं। यह नैनो मटेरियल्स देख रहे हैं, उसमें एक नंबर हो गया अपना फुलेरिना। यह क्या है? कार्बन 16 अप्रूव कोई फुलेरिना बोलते हैं। इसके बाद 2 नंबर पर देखते हैं अपन ग्रेफीन। यह ग्रेफीन कार्बन की एक स्तरीय संरचना है और इस ग्रेफीन का उपयोग छोटे सोलर पैनल और लचीले डिस्प्ले बनाने के लिए करते हैं। इस ग्रेफीन को ग्रेफाइट से ही प्राप्त किया जाता है। यह क्या है? कार्बन की एक स्तरीय संरचना है। यह कार्बन की एक स्तरीय संरचना है जिसे ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग, इसके 2 उपयोग होते हैं। इसका पहला उपयोग लचीले डिस्प्ले बनाने के लिए, और छोटे सोलर पैनल बनाने के लिए किया जाता है। छोटे सोलर पैनल बनाने के लिए किया जाता है। इस ग्रेफीन के बाद 3 नंबर पे अपने पास आता है, यह 2004 में बनाया था और यह 3 नंबर पे आया था, यह 1991 में अपने बनाया था, कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब यह नैनो आकार की संरचना होती है। कार्बन नैनो ट्यूब एक नैनो आकार की संरचना होती है और इसको इस ग्रेफीन से ही बनाया जाता है और इसकी इस संरचना को एक पतली पट्टी के रूप में, कार्बन की संरचना के रूप में इसका उपयोग बनाया जाता है। यह नैनो कार्बन ट्यूब, इसके 2 प्रतिरूप होते हैं। एक पहला होता है सिंगल स्टेज नैनो, एक होता है सिंगल वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, और दूसरा होता है मल्टी वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। मल्टी वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। सिंगल वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब में 1 से 2 नैनोमीटर के कणों का उपयोग करके सिंगल वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब बनाई जाती है और मल्टी वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब में अपन 5 से 50 नैनोमीटर के बीच के आकार के कणों का उपयोग करते हैं। सिंगल वोल्ड नैनो कार्बन ट्यूब में एक कार्बन की एक स्तरीय संरचना होगी और इस मल्टी वोल्ड में एक से ज़्यादा संरचना होगी और इस कार्बन नैनो ट्यूब के मल्टी वोल्ड कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग अपन स्पेशली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कार्बन की एक स्तरीय संरचना, जैसे कोई यह पेज है, इस पेज की यह एक स्तरीय संरचना है और इस पेज पे मैं 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा और 50 के बीच की कार्बन नैनो ट्यूब की संरचना ले लूँ तो जैसे यह मेरा शर्ट की तरह इस प्रकार की संरचना बन रहा है, इतनी कार्बन नैनो ट्यूब की, और वो मल्टी वोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब में काउंट होगा और वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में काम आएगा। अभी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कितने बड़े जैकेट को पहनने की आवश्यकता होती है। फिर अगर नैनो टेक्नोलॉजी संभव हो पाई
तो एक शर्ट के आकार की वस्तु का ही अपन एक बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नैनो कार्बन नैनो ट्यूब के बाद दो वस्तुएं और आती है, वो होती है, एक तो होती है डेंड्राइमर्स और एक है क्वांटम डॉट्स। 4 नंबर पे इस नैनो मटेरियल्स में देख रहे हैं अपन, 4 नंबर पे आएगा डेंड्राइमर, 4 नंबर पे डेंड्राइमर और 5 नंबर पे आएगा कार्बन डॉट। डेंड्राइमर 5 नंबर पे आएगा कार्बन डॉट्स। और वैसे अपन और भी आगे देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो यह वाटर प्रूफ नैनो कोटिंग भी इसमें शामिल है। वाटर प्रूफ नैनो कोटिंग, इस ये एक डेंड्राइमर भी एक कार्बन की स्तरीय संरचना है और इसका उपयोग भी कार्बन की परतों का उपयोग करके बनाया जाता है। फिर आता है कार्बन डॉट। इस कार्बन डॉट को अर्धचालकों को जोड़कर कार्बन डॉट को बनाया जाता है। अगर एनर्जी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रम संबंध होता है एनर्जी और तरंग दैर्ध्य का, उसी पर तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जन और अवशोषण के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है वाटर प्रूफ नैनो कोटिंग। वैसे इसके बाद अगर 2-3 संरचना और आ जाती है इस नैनो मटेरियल के रूप में, लेकिन यह लास्ट ही इसको ही लेते हैं क्योंकि इसके बाद आती है वो इसका ही मिला जुला स्वरूप है। और इस वाटर प्रूफ नैनो कोटिंग को अपन मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनके संरचना और इनके स्क्रैच और इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, स्क्रैच प्रूफ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। नैनो कोटिंग अत्यंत पतले, पारदर्शी और लचीले डिस्प्ले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आज के लिए नैनो टेक्नोलॉजी में इतना ही काफ़ी है और बाकी आगे इसके एप्लीकेशन एक वीडियो में और बता के, नैनो टेक 2 ही पार्ट के। थैंक यू आज के लिए।